रोंगे मोर बहन खाई कर गए मेरे कैमरा रोंगे मोर बहन सब लोग सुनते कोई वैसे ना बाड़ीते वो पैसा वाली काम करे खाए और मां गरीब 1000 টাকা কম দিছে 5 লাখ লিবে না 1000 টাকা কম লিবে কোন মানে আনতা ফেকি কি নাম তোর? আমার নাম নুরি বেগম। তোর কে হবে যা মারা গেছে? ফুফুর বেটি ভাই বইন হবে। তোর ঘর কোনটে? মোর ঘর ঢালা বস্তি। এইটা এখনো খুঁজে পেতে আছে। বাড়িতে আছি আমি। আচ্ছা বিয়ে খোঁজার বাড়ি। আপনি খবর পেয়ে এলেন? হ্যাঁ খবর পেয়ে গেলাম। কটার সময় খবর পেয়েছেন? 7 বাজে। আচ্ছা ঘটনাটা কটার দিকে হয়েছে টের পাইছেন? ঘটনাটা মানে ভোরবেলায় হয়েছে। হ্যাঁ ভোরবেলায় 6টার দিকে। नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया का एक्सक्लूसिव प्रतिवेदन में आप सभी को स्वागत है। आप सभी को बता दें कि आज सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे इस्लामपुर सब डिवीज़न के इस्लामपुर टाउन से सटी हुई सीमांचल के पोठिया प्रखंड के हल्दा बस्ती से एक सनसनीखेज खबर आती है। वहां के लोग और पीड़िता के परिवार के हवाले से जैसे खबर आती है कि संतरा खातून तकरीबन उम्र 22 साल जो कि पंडित पोता 1 नंबर ग्राम पंचायत के दलाल बस्ती के रहनुमा है, बसकिंदा है, उनका तकरीबन 2 साल पहले हल्दा बस्ती के निवासी शाह आलम के साथ शादी होता है और सामाजिक रीत और तौर तरीके से उसका शादी होता है और उसके बाद वो लोग दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ उसके साथ कह सकता है कि दहेज के लिए उसके ऊपर में टॉर्चर होता है, मानसिक निर्यातन होता है, ऐसा ही उसके परिवार से आरोप लगाया जा रहा है। और इस समस्या को सुलझाने के लिए वहाँ के सरपंच से लेकर के मुखिया एकाधिक बार अपने गाँवी जो बैठक होता है उस बैठक में करते हैं, लेकिन उसमें के कोई हल नहीं आता है। जैसा कहा गया है कि तकरीबन 6 महीना पहले संतरा खातून अपने शौहर के साथ दिल्ली चले गए थे, वहाँ भी वो बीमार पड़ गए और फिर वापस आ गए और वापस आने के बाद जैसा खबर मिल रहा है कि उसके सास, ननद और देवर से लेकर के उनके जो ससुराल के परिवार के लोग हैं वो उसके ऊपर में अत्याचार चलाते हैं और जिसको ना सह सके वो आज खुदकुशी की तैयारी करती है और तभी उसको प्रहार किया जाता है, ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है। लड़की जो है संतरा खातून उसके परिवार से आरोप लगाया जा रहा है कि उसको प्रहार करने के बाद उसको रस्सी से झुला दिया गया और उसका मौत हो गया। इस खबर को फैलते ही आसपास के लोग वहां आ पहुंचते हैं और इस खबर को पोठिया प्रखंड के पोठिया थाना में दिया जाता है। वहां से भारी मात्रा में सशस्त्र पुलिस और उसके साथ पोठिया थाना के जो आईसी हैं, ऑफिसर इंचार्ज, वो आते हैं और उस मृतक को शनाख्त करके उसका बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज भेज दिया गया है। क्या हम लोग अभी भी मध्य युग के जो बर्बरता है उस बर्बरता में ही शामिल है कि दहेज और कह सकते हैं कि सिर्फ संदेह के बस में ही ससुराल के लोग उनके ऊपर में मानसिक और शारीरिक निर्यातन किया, जिसके लिए या तो वो खुदकुशी कर ली या फिर उसको मार के लटका दिया गया। ये सवाल सबसे बड़ी सवाल है और आपको बता दें कि इस खबर से इलाके में एक दहशत का जैसा माहौल है, सनसनी का माहौल है, शोक का छाया है हल्दा और साथ ही साथ आपको पंडित पोता 1 नंबर ग्राम पंचायत के दलाल बस्ती इलाके में। पुलिस इस घटना की पूरी तरह से छानबीन कर रही है, लेकिन आप सभी को बता दें कि जैसा कि बताया गया कि दान दहेज के साथ साथ किसी गैर मर्द के साथ उसका संबंध है, ये संदेह करके उनके पति जो शाह आलम अभी दिल्ली में है और साथ ही साथ उनके सास, उसके ननद और उसके देवर उसके ऊपर में संदेह किया और उसको प्रहार किया। ऐसा भी कहा गया कि हर दिन तकरीबन उसके ऊपर में प्रहार हुआ करता था और उनके तकरीबन 3 से लेकर के 4 महीने के एक छोटे बच्ची भी है। सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से हम लोग समाज में बैठ के भी समस्या का सुधार ना कर सके और हमारे घर के बेटी बहुआ इस तरह से खुदकुशी करे या फिर उसको उसके ऊपर में प्रहार के लिए उसका मौत हो जाए, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ी बात है कि वो छोटी बच्ची जो कि अभी समझ भी नहीं पाई कि माँ बाप क्या चीज़ होता है, उसका क्या हालात होगा, या फिर पीड़िता के परिवार माँ बाप जो कह सकते हैं कि सामाजिक तौर पर रिश्तेदारी करके उसका विवाह करवाए थे, उसका उन लोगों का क्या हालत होगा। आप सभी को बता दें पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के लिए पुलिस इंतजार कर रहा है, लेकिन वहाँ स्थानीय सूत्र से जैसे पता चल रहा है कि ये नियमित तौर पर उस पीड़िता को प्रहारित किया जा रहा था और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि एकाधिक बार बैठने के बाद भी कोई सुलह या कोई सॉल्यूशंस नहीं निकला। रहा सवाल कि हल्दा के इस घटना से वहाँ के लोग काफ़ी असंतुष्ट हैं और वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि जो निगृहित करने वाले हैं उन लोगों को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई के जरिए पकड़ा जाए और कानूनी तौर तरीके के उसे सजा दिया जाए।
जहां तक हवाले के सूत्रों से और पोठिया थाना के पुलिस सूत्रों से जैसे पता चला है कि जो आरोपी थे, यानी जिसको अपने आरोप लगाया जाए अपहरण करने के लिए, वो सभी घर से फरार है। पुलिस इनकी अपनी निगरानी में इसका छानबीन कर रहा है। चलिए देख लेते हैं हल्दा बस्ती से वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मीनारा परवीन। कहाँ घर है? आज आप यहाँ हल्दा बस्ती में आए हैं पुठिया के, क्या वजह है, क्या माजरा है? हम लोग को सुबह फोन गए थे तो बोला वो जो हमारा बहन है ना, वो बोले फांसी लेकर मर गया। अच्छा, तो हम लोग घर से आए हैं। क्या नाम है आपका बहन का? संतरा। अच्छा, संतरा बेगम। हाँ। अच्छा, कितना उम्र है आपका बहन का? 22 साल। अच्छा, तो यहाँ कितना दिन पहले शादी हुआ था? 2 साल हुआ। 2 साल हुआ। घर कहाँ है आपका बहन का? राजलाल बस्ती। क्या नाम है उसका बताएं? संतरा। अच्छा, 2 साल पहले शादी हुआ, बच्चा उच्चा है? हाँ, एक बच्चा हुआ है। कितना उम्र है बच्चा का? 3 महीना की। क्या वजह है, क्या कैसे फांसी लिया? पहले 2 साल पहले जब तक शादी है उसके बाद उसका सास ननद दिया सबके उसके साथ बहुत झगड़ा हो रहा है। 2-3 बार भी बैठक भी हुआ है। यहाँ की लोग बैठक दिया, ठीक है समाधान कर दिया। समाधान करने के बाद तो उसको यहाँ से ले गया दिल्ली। दिल्ली से ले गया, वहाँ पे एक लड़की पैदा हुआ। लड़की पैदा होने के बाद उसका वहाँ पे सिजार हुआ। सिजार होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसका तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उसका मम्मी यहाँ से दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद उसका फिर 2 बार इलाज किया। इलाज करके उसका मम्मी फिर घर आया। घर आने के बाद 1 महीने बाद वो उसका घर वाला वहाँ से लेकर दिल्ली से घर आए। घर आने क्या नाम है उसका? शोहर का नाम जानते हैं? शाह आलम। दिल्ली में काम करते हैं। क्या काम करते हैं दिल्ली में? क्या राजमिस्त्री का नाम? जूता का काम करते हैं। वो नहीं है अभी घर में? घर पे नहीं है। तो क्या ऐसा घटना घटा कि आपका बहन के ऊपर में अत्याचार हो रहा था या झगड़ा हो रहा था? तब उसके बाद तो घर आया। घर आके उसका पर यहाँ पे उसको छोड़कर उसको चले गया उसको दिल्ली जाने के बाद उसका खर्चा पानी नहीं दिया। तो ऐसा झगड़ा उगड़ा नहीं है। तो 1.5 महीना हुआ आने के बाद उसके बाद झगड़ा हम लोग को तो मालूम नहीं। आपका बहन का आने का यहाँ 1.5 महीना हुआ दिल्ली से? आलादा खाता है। अच्छा, हाँ आलादा खा के बस हम लोग को झगड़ा उगड़ा का कोई बात समाधान मालूम नहीं है। अच्छा, उसके बाद तो उसके यहाँ पे क्या हुआ नहीं है, उसका खाला के घर यही है। अच्छा, कल दोपहर को गया था, वहाँ पे खाना उना खाया। अच्छा, खाना उना खाकर घर आया। घर आके रात को खाना उना खाया कि नहीं उसको वहाँ पर उसके बाद मालूम नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ तो सुबह हम लोग वहाँ पे फोन गए थे, वो संतरा है उसको फांसी लेकर मर चुके हैं। हम लोग ठीक है। आप लोग आके क्या देखे यहाँ फांसी लटका हुआ है? लटका नहीं, हम उसको तो मार से इतना मारा पहले से वो मर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद तो आया तो बोले फांसी लिया। फांसी से वो मार के उसको फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ा के घर की लोग पे सब लोग उतार के किस चीज में फांसी में चढ़ाया था? सूती उन्ना जो है ना, 2 वही वहाँ पे अलमारी है सूकेस है उसके सामने। अच्छा, किसमें लटका था? फैन में या बांस का धरन में? बांस के धरन में। अच्छा, अच्छा, वहाँ पे फांसी लटका कर फिर मर चुका है। उसके बाद फांसी में दे दिया। फांसी के बाद देने के बाद तब वो सारा यहाँ पे गोब उठाया, वो संतरा फांसी लेकर मर गया। वो सब घर के लोग 3-4 उतार कर तो वो घटना कई बजे का है? आप लोग को कई बजे खबर मिला? हम लोग को 7-8 बजे का खबर हुआ। और घटना कई बजे हुआ? ये लोग क्या बता रहे हैं? ये लोग तो गाँव का लोग को मालूम नहीं है, तो आसे पास है वो तो कोई तो बताया नहीं। अभी तो हम लोग तो आए तो अभी यही देखते हैं वहीं से। अच्छा, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उसके बाद तो फांसी से उठाकर इस्लामपुर ले जा रहे, तो वो तो है ही नहीं। तब हम लोग को फोन किया तो हम लोग आए हैं तो फांसी लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो वहाँ तो फांसी के है ही नहीं। जो लोग फांसी लेगा वो तो उसका जीभ निकल जाएगा और कुछ नहीं। बदन में कहीं आप लोग दाग होगी सब मारपीट का देखे? हाँ, पीछे से बहुत मार। अच्छा, हॉस्पिटल ले गया? नहीं तो उसका ससुराल के लोग अभी कहाँ हैं? उसका ससुराल दिया ननद जा ससुर सब लोग भाग गया है घर छोड़। घर से घर छोड़ के भाग गए? सब लोग भाग। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। क्या कुछ नहीं। बच्ची कहाँ है अभी? बच्ची तो वहीं पे है, बाहर है। ठीक। हम लोग को क्या नाम है आपका? मीनारा परवीन। इधर सुनिए, इधर हम कहाँ घर है? हल्दा में है। यहाँ आपका बहन बेटी का घर है, संतरा का घर है। सुबह क्या घटना सुन के यहाँ आए हैं? मारे फांसी लोग दे आगिन पानी করেছিল के पहले से? हाँ করছি। क्या की वजह थी? तो खाला हो कबर बस्ती तो बगलते दाনের तने कत टाका दान मांगे? दान वो दान दिया हमरा 3 लाख टाका दान दी कई दी। अच्छा, इधर आपको दान दी हम। अच्छा, वो देखो नहीं पारे की वजह से? क्या ना धाने से खाली कबे दो आसा फांसी से। अच्छा, तो का होता नहीं फांसी। अच्छा, वो ना 15 किलो चौल आनले मोर बेन में दिले और घोड़ा चला गेल बाहर चला गेल 15 किलो चौल दिले। तब तो वो नंदे और वैसे चिर को ले ले लोर बात की बचा वो इधर घर में जाए घर में।
दिल का फोटो चाहिए। भाईजान क्या नाम है आपका? शाहिद अख्तर। कहाँ से हैं? हम इस्लामपुर से हैं। अच्छा, बंगाल बंगाल के कहाँ से? दलाल बस्ती। अच्छा, क्या माजरा है? आज सुबह सुबह आप लोग हल्दा बिहार में चले आए हैं, क्या माजरा है? ये है कि लड़की का जब से शादी हुई यहाँ पर, अच्छा तब से टॉर्चरिंग किया जा रहा था। अच्छा यहाँ का जो मुखिया है, पंच का मेंबर है, वार्ड मेंबर है, सब लोग के लेके हम लोग बैठे थे एक बार हम्म। गांव में ही। अच्छा वो लोग सादा कागज में तो लिखित दिया था, बोला इसके बाद नहीं होगा। अच्छा, क्या माजरा है? क्यों क्यों अत्याचार हो रहा था? उसके ऊपर तरह तरह का इल्जाम लगा रहा है। अच्छा रात में अगर पेशाब करने जाएगा तो बोलता है किसी से मिलने जाता है। अच्छा अच्छा और प्रूफ नहीं कर पाया। अच्छा उसके बाद फिर कुछ दिन ठीक रहा। हाँ उसके बाद फिर से उसके बहुत टॉर्चर करने लगा, तो हम लोग क्या बोलते उदगरा पंचायत में बैठक किए। अच्छा बैठक में फिर उसको समझा बुझाया गया, बोला इसके बाद से हम लोग नहीं करेंगे। हाँ उसके बाद से वो लोग फिर दिल्ली चला गया था। हाँ। उसके तरफ एक लड़की पैदा हुई है। अच्छा, उसका उम्र कितना उम्र है? तीन साढ़े तीन महीना। 3 से 4 महीना ऐसा ही होगा। अच्छा अच्छा, आज क्या सुने के आए इसलिए हैं? हम लोग तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बोले उसको मतलब वो फांसी ले लिया। अच्छा यहाँ के जब हम लोग देख रहे हैं तो फांसी लिया नहीं है, उसको फांसी दे दिया गया है। अच्छा फांसी जिस तरह का लिया है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि फांसी लेने के बाद उसका जवन निकलेगा या फिर वो पेशाब पैखाना कर देगा या हाँ। कुछ उसका वही होगा। हम लोग जो आके देखे, पीठ पर उसका मार का दाग है। अच्छा बॉडी पर उसका मैंने तरह तरह जगह पर उसका मार का दाग है। अच्छा। तो हम लोग को यही लगता है कि उसको मार के फांसी दे दी पुलिस जाए। को इन्फॉर्म किए थे आप लोग? पुलिस को इन्फॉर्मेशन एक आदमी किया था, हम लोग गए थे, बोला हम लोग चले आ रहे हैं। अच्छा, पुलिस आया था यहाँ? आया था, बॉडी को रिकवर किया? पहले मजे वो आया था, अभी बड़े बाबू आया है। हाँ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ भेजा है? किशन क्या चाहते हैं आप लोग? समाज में ये गलत संदेश जाता है कि अपने बीवी, बेहता बीवी जिसका एक बच्चा भी हो, उसके ऊपर में आरोप या संदेह या इल्जाम लगाया जाता है, क्या चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि कानून से हम लोग का ये बाहर रहेगा, उम्मीद रहेगा कि इसको जितना बेसिस से जितना भी उसको सजा दिया जाए, फांसी दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। उसमें उसका देवर शामिल है, सास, ननन, हस्बैंड, ससुर सब मिलके ये सब किया है घटना। क्या नाम है आपका? शाहिद अख्तर। जनाब क्या नाम है आपका? अच्छा, पूर्व यहाँ के ये मुखिया हैं। क्या हादसा हुआ आज ये हल्दा में? यहाँ पे जैसे हम लोग को सूचना मिला, जो यहाँ पे किसी का ये फांसी लेके ये हो गया, मौत हो गया है। अच्छा, तो उसी बीच में हमको जैसे सूचना मिला, हम थाना में इन्फॉर्म किए। अच्छा बड़ा से बात की, ऐसा ऐसा घटना हुआ है। हाँ बोला ठीक है, आप जाके देखिए, बाकी हम लोग भी आते हैं। जी। जैसे आके यहाँ पे देखने के बाद देख रहे हैं जो हादसा हुआ है, ये फांसी लेके भी हुआ, इसको मारपीट भी इसके साथ हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग को क्या लगता है? ये लोग कह रहे हैं कि कोई मतलब उसका शोहर जो है बीबी के ऊपर में कोई आरोप लगा रहे थे कि गलत संबंध था या फिर तंगस्ती था। पंचायती हुआ है, अच्छा, उसमें भी समझाया गया था ये लोग दोनों पार्टी को, जो इस तरह का आप लोग नहीं करे। सुधरा नहीं सुधरा। कई बजे का घटना है मोटा मोटी? ये 7 से 8 बजे के भीतर का है। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद जमशेद आलम, पूर्व मुखिया। जी पूर्व मुखिया।